कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी गलती कर बैठता है और उन गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है, कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की यह घटना जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर है, हापुड़। हापुड़ में एक मोहल्ला लगता है, लल्लापुरी मोहल्ला। उस मोहल्ले में एक मुकेश नाम के व्यक्ति रहते हैं। मुकेश किराने की दुकान रखे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी प्रियंका, उनके 3 बच्चे रहते हैं, 2 बेटियां और 1 बेटे। जो परिवार रहता है बेहद हंसी खुशी से रह रहा था। जो मुकेश रहते हैं किराने की दुकान से कमाकर अपने बच्चों का, अपनी बीवी का भरण पोषण करते थे। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह 18 सितंबर 2023 को अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो हम लोग तुम्हारे मायके घूम कर आते हैं। पत्नी जब ये बात सुनती है तो वह बेहद खुश हो जाती है। अपने बच्चों को तैयार करती है, अपने आप को तैयार होती है और अपने पति के साथ वह मायके चली जाती है। सुबह के समय ये लोग अपने मायके जाती है। जाने के बाद पूरा दिन वहीं पर बिताते हैं। शाम के समय जो मुकेश रहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें घर जाना चाहिए, घर पर कोई है नहीं। तो जो मुकेश रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं पर छोड़कर अपने घर चले आते हैं, लल्लापुरी। जब वहाँ पर शाम के समय वह घर से निकल जाते हैं तो जो पत्नी रहती है वह अपने पति के नंबर पर ट्राई करती है, फ़ोन करती है कि जो हमारे पति हैं घर पहुँचे या नहीं, इस चीज़ की जानकारी लेना चाहती थी। वह रात के लगभग 8-9 बजे के बीच अपने पति के नंबरों पर फ़ोन करती है। जब वह फ़ोन करती है तो जो पति का नंबर रहता है वह स्विच ऑफ बताता है। पत्नी यह समझकर चुप हो जाती है कि काफ़ी सफ़र तय किए होंगे, मोबाइल नहीं चार्ज होगा, तो वह मोबाइल चार्ज लगाकर सो गए होंगे, थके हारे होंगे। यह सोचकर पत्नी शाम के समय खाना पीना खाकर सो जाती है। वह सुबह जैसे ही सोकर उठती है तो सबसे पहले अपने पति के नंबर पर फिर से ट्राई करती है, लेकिन वह नंबर जो रहता है वह स्विच ऑफ ही बताता है। पत्नी अलग अलग नंबरों से ट्राई करती है, लेकिन पति का नंबर खुलता नहीं है, वह स्विच ऑफ ही बताता है। अब पत्नी लगभग 2 दिन तक ऐसे ही ट्राई करती रहती है। तीसरे दिन जैसे 21 सितंबर 2023 को वह सुबह सुबह अपने भाई से कहती है हमें घर जाना चाहिए, लेकिन वह अब गलती करती है कि अपने परिवार वालों से किसी से नहीं बताती है। प्रियंका अपने भाई के साथ अपने लल्लापुरी यानी मोहल्ले में वह अपने घर जाती है। जब वह घर जाकर देखती है तो जो घर का दरवाज़ा रहता है वह उस घर पर ताला लगा था। पहले तो जो प्रियंका रहती यह देखकर शर्म रहती कि जो मेरे पति है सुबह सुबह आखिर कहाँ गए होंगे। हम ताला तोड़कर अंदर चलते हैं, अपने भाई को कहती है। अंदर जो ताला तोड़कर जैसे ही अंदर जाती है तो जैसे ही रूम पर पहुंचती है तो वहाँ का दृश्य देखकर, वहाँ का जो नज़ारा रहता है देखकर वह उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वहाँ पर दरअसल जो पति रहते हैं वह फर्श पर पड़े रहते हैं। उनके शरीर पर अनेक जो घाव लगे थे, जगह जगह उनके घाव थे। अब यह चीज़ देखकर वह रोने और चीखने चिल्लाने लगती है। अब एक प्रियंका की चीख सुनकर जो गांव वाले रहते, पड़ोसी, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते तो प्रियंका जो देखती है कि जो पूरे रूम में खून की छींटे हैं। छींटे के और लाश के बगल में तवा रखा था, उस पर भी काफ़ी खून के छींटे लगे थे। तो जब मौके पर पुलिस आती है तो देखती है जो पति की लाश है सिर्फ अंडरवियर में पड़ा था। वह उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर ही रहता है। जब पुलिस यह चीज़ देखती है तो वह वहाँ पर छानबीन करने लगती है। पुलिस वाले सबसे पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उसके बाद सभी से पूछताछ करते हैं। तो जो पुलिस रहती है वहाँ पर देखती है जो तवे पे काफ़ी खून लगे थे और पूरे घर में, पूरे रूम में खून के छींटे थे। जो खून के छींटे थे वह सूख गए थे। उससे लगता था कि 2-3 दिन पहले का ये मामला है। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि पुलिस वाले सभी से पूछताछ करते हैं, लेकिन पहले तो 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है कि आखिर किसी के ऊपर तुम्हें शक है
तो पुलिस जो प्रियंका रहती है कहती है, सर मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है, या हत्या किसने की है। पुलिस वाले पूछते हैं वह कौन है, तो वह प्रियंका बताती है कि हमारे 2 जेठ हैं। अक्सर ज़मीन के विवाद को लेकर हमारे जो पति है और उनके भाइयों में अक्सर लड़ाई होते थे। जब ये बात पुलिस सुनती है तो तुरंत उन दोनों को, जो जेठ रहते हैं राकेश और विनोद, इन दोनों को पुलिस पकड़कर पहले तो गिरफ्तार करके इन दोनों से विनोद प्रमोद जो राकेश और विनोद रहते हैं वह बताते हैं कि आखिर मैं अपने भाई की हत्या क्यों करूँगा, हम दोनों तो बहुत ही प्यार करते हैं अपने भाई से। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पहले सोचते हैं ये दोनों जो है गुमराह कर रहे हैं हमें। इन दोनों का जो नंबर तो पता चलता है, पुलिस वालों को इस चीज़ पर कोई सबूत नहीं मिलता है, तो पुलिस वाले जो है उन दोनों को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब गांव वालों से पूछताछ करते हैं, जो पड़ोसी रहते हैं, तो गांव वाले भी बताते हैं कि एक जो तीनों भाई रहते हैं, मुकेश, राकेश और विनोद, इन तीनों भाइयों में काफ़ी प्रेम रहता है। ये तीनों जो है कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। अब पुलिस जो है अब पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो पुलिस वाले जो है मुकेश के नंबर को जो है कॉल डिटेल निकालते हैं। जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि 18 सितंबर को एक व्यक्ति से जो है एक बार ही नहीं कई बार उस नंबर पर बात किया हुआ था। वह नंबर एक हुसैन नाम के व्यक्ति का है, जो कि वह मेरठ जिले के धुल्ली गांव का है। अब पुलिस जो है जब उनको ये नाम पता चलता है तो पहले उस चीज़ के बारे में घर में जा आकर पूछते हैं कि हुसैन को आप लोग जानते हो, तो जो घर वाले रहते हैं हुसैन के बारे में इन लोगों को पता नहीं था। तो वह पुलिस पहले वहाँ की सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो सीसी कैमरे जब खंगालती है तो देखती है जो हुसैन रहता है वह मुकेश के घर शाम के समय दोनों उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये दोनों जो है, जो हुसैन रहता है सुबह के 4 बजे वह अकेला घर से निकलता है। अब पुलिस जब ये चीज़ देखती है तो वह हुसैन की जो कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस पहले उसके घर जाती है मेरठ। जब वह मेरठ पे पुलिस जाती है तो उसके घर उसकी पत्नी नसरीन और उसके 2 बच्चे रहते हैं। अब पुलिस वाले नसरीन से पूछते हैं कि तुम्हारे पति का क्या नाम है। वह बताती है मेरे पति का नाम हुसैन है। वह कहाँ रहते हैं, तो जो पत्नी रहती है वो बताती गांधीनगर में मेरा एक दुकान है, वह वहीं पर रहते हैं। वह एक हफ्ते में घर आया करते थे। तो पुलिस जो है पहले गांधीनगर जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो देखती है उसकी दुकान बंद है। जो वहाँ के लोग रहते हैं, पड़ोस लोग रहते हैं, उसके जो बगल वाले सभी से पूछताछ करते हैं कि जो हुसैन है हुसैन की दुकान किस दिन से बंद है। तो लोग बताते हैं कि यह दुकान जो है 3 दिन से बंद है। अब पुलिस जो है उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाती है। जब सर्विलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि उसका जो लोकेशन रहता है वह हापुड़ में जो है मिलता है उसका लोकेशन। अब पुलिस वाले जो है हापुड़ में जाकर उसे गिरफ्तार करते हैं। जब गिरफ्तार करके उससे पूछा जाता है तो वह जो हुसैन रहता है वह अपना जुर्म कबूल करता है। वह कहता है कि जो हुसैन रहता है वह कहता है कि हमारी मुलाकात फेसबुक के ज़रिए हुए था। हम दोनों फेसबुक पर चैट करते थे, हम दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी। दरअसल जो मुकेश रहता है वह समलैंगिक संबंधों का शौकीन रहता है। हम दोनों जो है समलैंगिक संबंधों का शौकीन रहते हैं। तो हम लोग बातों बातों में वह अपने मन की बात कहता है। हम दोनों अपने अपने मन की बात शेयर करते हैं। तो जो मुकेश रहता है वह 18 सितंबर, हम दोनों जो है पहले तो लगभग 1 महीने से हम दोनों की बातचीत शुरू हुई थी मैसेज पर, हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। 18 सितंबर को सन 2023 को वह हमारे पास फ़ोन किया, कहता है कि तुम हमारे घर चले आओ। तो जो हुसैन रहता है शाम के समय
वह बस स्टैंड उसको लेने के लिए जाता है। जो मुकेश रहता है, दोनों पहले तो जाकर शराब के ठेके पर जाते हैं। जाने के बाद ये दोनों काफ़ी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये दोनों लगभग शाम के 7-8 बजे के बीच ये दोनों अंदर जाते हैं। जाने के बाद शराब पीने के बाद ये दोनों बातचीत करते हैं, अपने अपने दिलों की बात करते हैं, संबंध बनाने की बात करते हैं। जब ये बात दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं तो जो मुकेश रहता है वह कहता है कि सबसे पहले मैं बनाऊंगा संबंध। जब ये बात मुकेश कहता है तो जो हुसैन रहता है वह राजी हो जाता है, कहता है कि ठीक है। अब जो उसका शौक़ रहता है कि वह जिस मर्द से संबंध बनाएगा वह उसके हाथ पांव बांधकर उसे घोड़ी बनाकर उसके साथ संबंध बनाएगा। जब ये बात हुसैन सुनता है, पहले तो वह मना करता है, मैं ये सब नहीं करता। तो आखिरकार में जो मुकेश रहता है वह मना लेता है, पहले मुझे करने दो। जो मुकेश रहता है कहता है पहले मुझे करने दो, उसके बाद तुम भी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब जो हुसैन रहता है उसकी बात मान लेता है। मानने के बाद वह घोड़ी बनता है। पहले तो इन दोनों को हाथ बांध कर उसे घोड़ी बनाता है। घोड़ी बनाने के बाद वह उसके साथ जब जो है संबंध बनाता है। जब वह जैसे ही संबंध बनाता है तो जो हुसैन की चीखें निकल जाती है। जब चीखें निकल जाती है तो जो अब मुकेश को और भी मज़ा आता है। जैसे जैसे वह चिल्ला रहा था उसको और मज़ा, उसको आनंद आता है। वह अपनी हवस को पूरी करता है हर तरीके से। तो पूरी करके अब मुकेश की नंबर आता है। लेकिन जब वह उस समय उसका संबंध बना रहा होता है तो उसके मन में खुंदक उठ जाती है। जो हुसैन रहता है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। अब मुकेश की बारी आती है। जो हुसैन रहता है वह भी मुकेश के हाथ पांव बांधता है। बांधने के बाद अब उसे घोड़ी बनाता है। घोड़ी बनाकर उसके साथ संबंध बनाता है। अब मुकेश भी चिल्लाता चीखता है तो जो हुसैन रहता है उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। ठूसने के बाद वह उसकी आवाज़ बाहर ना निकल पाए, लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से उसके साथ संबंध बनाता है, उसका आनंद लेता है, मज़ा लेता है। तो लेकिन उसकी खुंदक जाती नहीं है। उसके बाद अपनी हवस को पूरा करता है। पूरा करने के बाद जो हुसैन रहता है अब उसके हाथ पांव खोल देता है। खोलने के बाद वह किचन में जाकर एक तवा लेकर आता है। तवा लेकर आता है तो पहले उस जो मुकेश रहता है उसके शरीर पर कईयों वार करता है। वार करने के बाद मुकेश की वहीं पर मौत हो जाती है। तवे से मार मार कर उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो हुसैन रहता है, इसके बाद रात का समय रहता है लगभग 12 बजे के बीच, वह उसके ही रूम में उसके किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद चाय बनाता है, चाय पीता है। पूरी रात उस लाश के पास सोता है। सोने के बाद वह सुबह का इंतज़ार करता है कि हमें तो इतनी रात को बस मिलेगा नहीं, हम जाएंगे कहाँ। वह बस का इंतज़ार करता है। सुबह 4 बजता है। वह 4 बजे उसके घर से निकलता है। निकलने के बाद वह तुरंत ही बस स्टैंड पे जाकर बस पकड़ता है। वह तुरंत अपने जो है शहर मेरठ में पहुंच जाता है। जब वहाँ पर जाता है तो पहले तो वह अपनी दुकान भी नहीं खोलता है, अपनी दुकान पर नहीं जाता है। वह रिश्तेदार के यहाँ 2-4 दिन छुप के रहता है। उसके बाद उसके मन में जो है यह चीज़ की घबराहट ही रहती है कि जो मुकेश का हत्यारा आखिर कोई पुलिस उसको किसी को गिरफ्तार किया या नहीं, इस चीज़ की जानकारी के लिए वह पहले अपनी मोबाइल को बंद किया रहता है। लेकिन इस चीज़ की जानकारी के लिए वह हापुड़ में जाकर अपना मोबाइल ऑन करता है। जैसे ही ऑन करता है पुलिस को इस चीज़ का लोकेशन मिल जाती है। अब पुलिस हापुड़ में जाकर हुसैन को पकड़ती है। पकड़ने के बाद जो हुसैन रहता है वह सारा गुनाह कबूल कर लेता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं